इस गुलाम बच्चे ने अपने मालिक की पूरी गुप्त डॉट तकनीक पर बस एक बार नजर डालकर ही महारत हासिल कर ली, यहां तक कि उसकी खामियों को डॉट दूर करके उसका 5वां संस्करण भी बना दिया, जिससे तलवार की असली शैली बेहद खतरनाक हो गई। फिर भी उसे 2 निकम्मे बदमाशों ने बेरहमी से पीटा। वे बिगड़ैल सौतेले भाइयों जैसे थे, इसलिए उसने लड़ने की हिम्मत नहीं कि, वरना उसे घर से निकाल दिया जाता। जैसे ही थुवन हिरप बेहोश होने ही वाला था, क्षमाशील व्यक्ति उन्हें रोकने के लिए प्रकट हुआ। यह युवा सुश्री थिएट तुमविन थीं, जिनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उसी की थी, अब उनकी रक्षा कर रही थीं। कमरे में वापस आकर उसने उसे इस नर्क से मुक्त करने की कसम खाई। इस समय उस मुखिया, उस दुष्ट सौतेली मां के थॉयट एंड मीर और उसके बच्चे द्वारा छल्ले जा रहे हैं। वह किसी भी तरह से परिवार की सारी संपत्ति हड़पने पर तुली हुई है। उसने अपने सौतेले बेटे युवा स्वामी टीटू फैम को कुल बचाने के लिए घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, और अब वह उस युवा लड़की की शादी किसी अजनबी से करवाना चाहती है। समय तेजी से बीत रहा है। बूढ़े बटलर की मदद से थुवन हीप को एक गुप्त डॉट तकनीक पुस्तिका मिल गई। दूसरों के लिए बस एक बुनियादी सांस लेने की तकनीक है, लेकिन उसके लिए यह दुनिया की क्यूई से प्राप्त एक अजीब शक्ति प्रदान करती है। मूल गुरु निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली रहा होगा। कुछ समय तक चालों में निपुणता हासिल करने के बाद एक दिन किसी ने बटलर के लापता होने की सूचना दी। टुवन हीप ने अनुमान लगाया कि वह जांच कर रहा है और थॉयट एंड मीर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। देर सवेर वह अगला था, इसलिए जमानत का समय आ गया था। एक लंबी यात्रा के बाद वैन हियर्प ने साधना के लिए एक पर्वत चोटी को चुना। कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह अभी भी तलवार की शैली को सही नहीं कर सका। तलवार पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे, जिससे उसका माथा हताशा में सिकुड़ गया। हर बार जब मैं अंतिम रुख पर पहुंचता हूं तो तलवार इतनी अस्थिर क्यों हो जाती है? मैं केवल सफेद दाने वाली तलवार की कला जानता हूं, इसलिए मैं इसका अध्ययन करने के लिए अपना सब कुछ दे रहा हूं। विचारों में खोए हुए वैन हियर्प की नजर अचानक एक लोमड़ी पर पड़ी। मुझे लगा कि वो लड़ना चाहती है, लेकिन नहीं। लोमड़ी वैन हियर्प की पीठ पर रखे खाने के थैले के पीछे पड़ी थी, उसे छीनकर भाग गई। अब वो मेरा खाना है। खाने के पीछे भागते हुए वैन हियर्प ने कुछ अजीब सा देखा। वो टॉन सफेद पूंछ वाली लोमड़ी इतने छोटे कदमों से बमुश्किल अपने पैरों की, सिर्फ अपने पंजों के पोरों की ताकत से कैसे आजादी से चल पा रही थी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तलवारबाजी की कला हथेली की ताकत के बारे में नहीं, बल्कि उंगलियों पर शक्ति केंद्रित करने के बारे में हो? सोचो और कार्य करो। वैन हियर्प ने अपनी तलवार उठ का परीक्षण किया और निश्चित रूप से ब्लेड अधिक स्वाभाविक रूप से और ठीक उसी जगह चला जहां वह चाहता था। ठीक है, जवाब मेरे हाथों में है। उस रात वैन हियर्प आंतरिक साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक गुफा में छिप। उसकी सांस का स्तर अब उसके शरीर को ठीक करने में बहुत मदद करता था। फिर भी कई चीजें उसे परेशान करती थीं। मुझे लगता था कि आंतरिक शक्ति इससे बेहतर है, लेकिन समस्या यह है कि मेरे पास इसका उपयोग करने के लिए कोई मार्शल आर्ट नहीं है। क्या मुझे जानवरों की गतिविधियों का अध्ययन करना चाहिए? जमीन पर रेंगते सांप की तरह सरीसृपों के कोई अंग नहीं होते हैं, इसलिए उनकी चाल होती है या खरगोश की तेज छलांग, लेकिन वह बहुत अव्यवस्थित है। या कार की बहती। वैन हियर्प का उसने दाएं हाथ घुमाया तो वह बाएं उड़ गया। कोई हाथ उसे छू नहीं सकता था। वैन हियर्प को अचानक एक नई सच्चाई का एहसास हुआ। तितली के पंखों की गति। पूरा 1 साल बीत गया और वह कमजोर आदमी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। तलवार का हर वार मानो एक करारा प्रहार था। जब तक लकड़ी की तलवार तितली आसानी से नहीं हिलने लगी, वह उसे दोहराता रहा और उसका रास्ता ढूंढता रहा। उसने जो तलवार की शैली बनाई है, उसे लकड़ी की तलवार से पूरी तरह से नहीं निभाया जा सकता। मुझे तलवार के आकार पर नहीं, बल्कि उसकी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना होगा और तितली फिर से बनाने के लिए तलवार के रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। वैन हियर्प ने पहली चाल चली, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी। आखिरी निर्णायक वार ने उसकी तलवार में मौजूद लकड़ी कर दिया। जिस दिन यह तलवार शैली सिद्ध हुई, उसी दिन लकड़ी की तलवार ने अलविदा कह दिया, उसे अपना नया रास्ता ढूंढने की याद दिलाते हुए। वैन हियर्प जाने के बारे में सोच रहा था। अगर मैं पहाड़ से नीचे उतरता हूं तो मुझे पहले एक असली तलवार ढूंढनी होगी, कुछ ऐसी लचीली जो इन सभी चालों को थाम सके। खैर, चालें पूरी हो गई हैं, इसलिए मैं अभी संतुष्ट हूं। अगला काम बटरफ्लाई नंबर ब्लड बटरफ्लाई तलवार कला को सिद्ध करना है। साधना पूरी करने के बाद मैं नीचे जाऊंगा और यंग मिस टू विंस्ट्रेल की खोज करूंगा। चाहे सालों लग जाए, मैं उस दुश्मन को ढूंढ निकालूंगा जिसने टिट कबीले को तबाह किया, और बदला लूंगा। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो महान युवा गुरु से मुकाबला। उसी समय वैन हियर्प द्वारा उल्लिखित व्यक्ति युवा गुरु टिट तूफान प्रकट हुआ, जिसने सत्ता हासिल करने के लिए अंधकारमय रास्ता अपनाया था। जो लोग अंधकार कला के मार्ग पर चलते हैं, वे मार्शल आर्ट की साधना करते समय बुरी शक्तियों से ग्रस्त होने का जोखिम उठाते हैं। उनमें से आधे से अधिक लोग अपराध की जिंदगी में गिर जाते हैं। वे अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो देते हैं, या तो अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं या सजा का सामना करते हैं। फिर भी कुछ अंधकार पथ के अनुयायी सच्चे मार्शल कलाकार बनने में कामयाब होते हैं, अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। मैं ट्रुंगहेर्प शीर्ष मार्शल कलाकार हूं, मार्शल दुनिया के 10 महान गुरुओं में से एक, जिसे दानव नायक के रूप में जाना जाता है। इन दोनों के अलावा बाकी 10 गुरु मार्शल दुनिया का नेतृत्व करने वाले धर्मी संप्रदायों से तुक है। हालांकि वे अंधकार कला विशेषज्ञ हैं, वे सम्मान और न्याय को कायम रखते हैं। यह जगह स्वर्गीय दानव शहर है,
जो दानव नायक कैथ वान हैच का घर है। सीन कैथ वान हैक के घर में जाता है जहां वह अपना दिमाग लगा रहा है। चेहरा पीला है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन मार्शल आर्ट सिखाना बहुत खतरनाक है। मिर्लान उसे उदास आंखों से देखती है। क्या राक्षस नायक सच अपना वादा तोड़ सकता है? दोनों ने उससे की गई इस कसम की कभी परवाह नहीं की। मिर्लान को रोता देखकर वैन हैच असमंजस में पड़ जाता है। ऐसा मत सोचो, अंदर ऐसा लग रहा है जैसे वह जिंदा जल रहा हो। मिर्लान के गो कौशल में काफी सुधार हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे उसे मार्शल आर्ट सिखानी पड़ेगी। मैंने उसे मार्शल आर्ट से दूर रखने के लिए गो सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह सब कैसे हुआ? कैथ वैन हैक एक मार्शल प्रतिभा है जो अपनी प्रतिष्ठा के बिल्कुल योग्य है। दरअसल युवावस्था में वह सिर्फ एक विद्वान था। मार्शल आर्ट में उसकी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जो व्यक्ति सारा दिन गो पढ़ने और खेलने में बिताता है वह स्वर्ग से भेजा गया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यहां तक कि उसके गुरु को भी उसे मार्शल आर्ट की दुनिया में आने के लिए मनाना पड़ा। कैथ वैन हैक का परिवार भी मार्शल आर्ट को नजरअंदाज करते हुए विद्वतापूर्ण रास्ते पर चला, लेकिन उसकी भतीजी गोल्डन जे जेम मिर्लान मार्शल आर्ट में बेहद रुचि रखती है। जब वह छोटी थी तो उसे देखते ही उसके कंधे पर मुक्का मारने का मन करता था, लेकिन अब वह सिर्फ उससे मार्शल आर्ट सीखना चाहती है। एक अधीनस्थ प्रभु सूचना देता है, एक युवा नायक दूसरों की तरह आपसे द्वंद्व युद्ध के लिए मिलाता है। वह बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए मैं आपकी राय जानने आया हूं। यह सुनकर वान हैच खुश हो जाता है। उसे चुनौती देते हुए काफी समय हो गया है। इस मौके के साथ शहर के स्वामी को व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना चाहिए। मिर्लान पीछे से घबरा गया। दादाजी रुको, मेरे बारे में क्या? वान हैच ठंडे स्वर में चला जाता है। लैनिस कहता है वह जल्द ही वापस आ जाएगा, हम तब बात करेंगे। लाहनी गुस्से में है। वह फिर चला गया। वान हैच और उसके आदमी यह देखने के लिए निकल पड़े कि कौन उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है। क्या वह आदमी है? एक युवक स्वर्गीय दानव शहरों के अखाड़े में कदम रखना चाहता है। उसका नाम क्या है? आदमी जवाब देता है, तौफाम। कोई अंतिम नाम? नहीं, मुझे तौफाम ना कहें। मैं यहां शहर के स्वामी को चुनौती देने आया हूं। पुरुष चौंक गए। क्या? वह भगवान से लड़ना चाहता है? वे तौफाम की ओर इशारा करते हैं। तुमने क्या कहा? तुम्हारे जैसा कोई स्वर्गीय दानव शहरों के स्वामी को चुनौती दे रहा है? यह अपमानजनक है। मौत की तलाश में तौफाम सम्मानपूर्वक जवाब देता है, मुझे ऐसा महसूस हुए काफी समय हो गया है। वान हाउच पूछता है, क्या तुम गो खेलना जानते हो? वान हाउच एक चुनौती देता है। मैं डॉक्टर तुम्हारा द्वंद्व स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर तुम स्वर्गीय दानव नगरों के अखाड़े में कदम रखना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे गो मैच में हराना होगा। यहां चुनौतियों को पहले गो खेलना होगा, क्योंकि पहले भी कई लोग चुनौती देने आए हैं। इसलिए वान हॉच इस खेल को शुरुआती लड़ाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखने में तो बस गो जैसा लगता है, लेकिन कुशल खिलाड़ी अक्सर बेहतरीन योद्धा होते हैं। प्रतिद्वंद्वी के मोहरों को नियंत्रित करने और हमला करने के लिए सोचना होगा। आपको अगर आप उनकी चालों को समझ सकते हैं तो आप नींव को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। गो प्रतिद्वंद्वी के मोहरों को फंसा सकता है, उन्हें हार के रास्ते पर धकेल सकता है। अगर आप सिर्फ खेलना जानते हैं लेकिन सोचते नहीं तो आप जीत नहीं पाएंगे। लेकिन आप सिर्फ प्राकृतिक प्रतिभा या चिकनी चुपड़ी बातों से नतीजे नहीं बदल सकते। युद्ध की दुनिया में दिव्य रणनीति वाले सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझे हराया है, लेकिन सिर्फ एक बाजी से। रात हो रही है। मिर्लान और दूसरे उत्सुकता से शुरुआत हो गई है, वह अभी भी आगे है। अधीनस्थ रिपोर्ट 3 बाजी हो चुकी है। लॉर्ड 1 चूक। मिर्लान को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि दूसरी बाजी अप्रत्याशित है। काफी समय हो गया है और कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। इस लड़के की चालें बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। प्रतिभाशाली लोग चाहे कितने भी चतुर क्यों न हो, समय के साथ गलतियां करते हैं, लेकिन यह युवक अलग है। इस बोर्ड पर खिलाड़ी के व्यक्तित्व और स्वभाव को दर्शाती है। अगर वह चतुर और तेज तर्रार है तो चालें पानी की तरह बहती हैं। अगर वह दृढ़ है तो चालें पहाड़ जैसी मजबूत होती। वह चट्टान की तरह अपनी जगह पर अड्डा रहता है, कभी भी चूकता नहीं है। मैं इतने मजबूत इंसान से कैसे लड़ूं? आधी रात हो चुकी है, लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच वैन हैच बातें करता और खेलता रहता है और उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। वह स्वर्गीय अश्वनगरी को चुनौती क्यों देना चाहता है? अपनी प्रतिभा के बल पर वह किसी भी संप्रदाय में शामिल हो सकता है। तौफाम ईमानदारी से, मेरे पास अभी से कहीं बेहतर कौशल हो सकते थे। मेरी आत्मा एक भयंकर जानवर की है, लेकिन अभी मैं बस एक बच्चा हूं। उचित प्रशिक्षण के साथ मैं एक अस्थिर जानवर बन। साथ ही मेरी आंतरिक तकनीक भी नेक है। निश्चित रूप से मैं किसी प्रसिद्ध हूं। तो मैं ऐसा क्यों हूं? वैन हैच के पास अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब वह नहीं दे पा रहा है। तौफाम यह स्वीकार करने से पहले हिचकिचाता है कि मेरे पास सचमुच कुछ है जो मुझे पूरा करना है। कोई मेरा इंतजार कर रहा है, एक अनमोल इंसान जिसे मैं साथ नहीं ला सकता। कोई ऐसा भी है जिसने अपना पूरा जीवन मेरी वापसी की प्रतीक्षा में बिताया, क्योंकि मैंने उनसे कसम खाई थी। मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा और कभी रुकना नहीं होगा। रुको। वान हैच प्रशंसा में सिर हिलाता है। यही निर्णायक है, कोई हिचकिचाहट नहीं। तुम जरूर सफल होगे और महान कार्य करोगे। तुम बहुत ज्यादा विचारों से विचलित नहीं होते तब तक तौफाम का चेहरा अचानक घबराया हुआ हो जाता है। हालात बदल गए। जब मैं विचारों में डूबा था तभी मुझे घेर लिया गया। क्या वो मुझ पर बहुत तेजी से आया? ठीक उस समय जब मैं अपने मन में डूबा हुआ था। जैसी उम्मीद थी, सचमुच एक दुर्जय प्रतिद्वंदी। तौफाम हार मानकर उदास होकर है। वान हैच पूछता है, तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो, है ना? तुम सच में यही चाहते हो, है ना? तौफाम